पिता प्यार से बोलेगा, माँ सम्मान से बोलेगी और बच्चे आदर से बोलेंगे तो वो घर घर नहीं मंदिर बन जाएगा। कहावत सुनी है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आजकल घरों में क्लेश क्यों है? क्योंकि भोजन दूषित हो गया है। दूषित गंदगी से नहीं, दूषित भाव से। पुराने जमाने में माँ जब खाना बनाती थी तो भगवान का नाम लेती थी। उसके मन में अपने बच्चों के लिए, पति के लिए प्रेम होता था। वो भोजन नहीं प्रसाद बनाती थी। मैं ही क्यों झुकूं, मेरी क्या गलती थी, मैं पैसा कमाता हूं तो मेरी चलेगी। क्या स्वर्ग क्या है? बचपन से हम सुनते आए हैं कि स्वर्ग ऊपर आसमान में कहीं है, जहां अप्सराएं हैं, जहां अमृत है, जहां कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं तुमसे एक सत्य कहूं, देखा होगा बेटा, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां घुसते ही मन को अजीब सी शांति मिलती है। वहां कोई बहुत महंगा फर्नीचर नहीं होता, सोने की दीवारें नहीं होती, पर वहां हवा में एक ठंडक होती है, एक अपनापन होता है। मन करता है बस यहीं बैठे रहें। वो घर स्वर्ग है। और कुछ घर ऐसे होते हैं बेटा जो महलों जैसे दिखते हैं, करोड़ों के झूमर लटके हैं, मखमल के सोफे हैं, पर जैसे ही तुम वहां कदम रखते हो दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है दीवारों से लपटें निकल रही हैं, हर कोई तनाव में है। वो घर नर्क है। तो फर्क दीवारों का नहीं है, फर्क ऊर्जा का है। फर्क उस वाइब्रेशन का है जो उस घर के लोग पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है तुम्हारी वाणी। बेटा, घर कभी भी पैसों की कमी से नहीं टूटता। घर टूटता है कड़वे शब्दों से। हमारे शास्त्रों में कहा गया है वाणी ही विष है और वाणी ही अमृत है। जरा अपने घर के माहौल को देखो। सुबह उठते ही घर में कैसी आवाजें आती हैं? क्या भजन की, हंसी की, प्रेम की आवाज आती है, या चिल्लाने की, डांटने की और बर्तनों के पटकने की आवाज आती है? जिस घर में सुबह की शुरुआत ही क्लेश से होती है वहां लक्ष्मी एक पल भी नहीं टिकती। बेटा, तुम मंदिर में तो बहुत मीठा बोलते हो, हे प्रभु, हे दीनानाथ, और घर आकर अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पे चिल्लाते हो। तुम्हारा वो मंदिर जाना व्यर्थ है। आज से एक नियम बना लो, घर का वॉल्यूम धीमा रहेगा। चाहे कितना भी गुस्सा आए, अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी है। क्रोध में कहा गया एक शब्द उस तीर की तरह होता है जो निकल तो जाता है पर सामने वाले के हृदय में जीवन भर के लिए घाव कर देता है। घर को स्वर्ग बनाना है तो अपनी जुबान पर शहद और संयम रख लो। जब पिता प्यार से बोलेगा, माँ सम्मान से बोलेगी और बच्चे आदर से बोलेंगे तो वो घर घर नहीं मंदिर बन जाएगा। अब आते हैं दूसरे सूत्र पर। कहावत सुनी है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आजकल घरों में क्लेश क्यों है? क्योंकि भोजन दूषित हो गया है। दूषित गंदगी से नहीं, दूषित भाव से। पुराने जमाने में माँ जब खाना बनाती थी तो भगवान का नाम लेती थी। उसके मन में अपने बच्चों के लिए, पति के लिए प्रेम होता था। वो भोजन नहीं प्रसाद बनाती थी। इसलिए उस खाने में स्वाद और शांति दोनों होती थी। आज क्या हो रहा है? खाना बनाते समय या तो टीवी सीरियल चल रहा है जिसमें सास बहू लड़ रहे हैं, या मोबाइल पर किसी की बुराई हो रही है, या मन में गुस्सा है, रोज रोज मुझे ही मरना पड़ता है इस किचन में। बेटा याद रखना, अगर खाना बनाते समय रसोइये के मन में क्रोध है, चिड़चिड़ाहट है, तो वो क्रोध उस खाने के जरिए पूरे परिवार के खून में मिल जाएगा।
फिर तुम कहते हो बच्चे कहना नहीं मानते, पति को गुस्सा बहुत आता है। अरे तुमने उन्हें क्रोध खिलाया है तो शांति कहां से मिलेगी? घर की स्त्रियों से मेरा विशेष अनुरोध है, रसोई घर का पावर हाउस है, वहां कभी रोते हुए या गुस्से में खाना मत बनाना। खाना बनाते समय कोई मंत्र गुनगुनाओ, कोई भजन गाओ, उस भोजन को अमृत बना दो। जिस घर की रसोई शांत है उस घर का भविष्य उज्जवल है। तीसरा सूत्र, अहंकार का त्याग। तीसरा सूत्र जो घर को नर्क बनाने का सबसे बड़ा कारण है वो है मैं ही क्यों झुकूं, मेरी क्या गलती थी, मैं पैसा कमाता हूं तो मेरी चलेगी, मैं घर संभालती हूं तो मेरी चलेगी। जहां पद बड़ा है उस दिन घर टूट जाएगा। रावण का महल सोने का था। बेटा, घर में कोई बॉस नहीं होता, घर में सब सेवादार होते हैं। जिस दिन तुमने घर को ऑफिस बना लिया, पर वो नर्क बन गया। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ अहंकार था। और शबरी की कुटिया घास फूस की थी, पर वो स्वर्ग थी। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ प्रेम और समर्पण था। बेटा, अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो माफी मांगना और माफ करना सीखो। छोटी छोटी बातों को पकड़कर मत बैठो। अगर पति गुस्से में कुछ बोल दे तो पत्नी को चाहिए कि थोड़ी देर चुप हो जाए। अगर पत्नी परेशान है तो पति को चाहिए कि अहंकार छोड़कर उसके पास बैठे। याद रखना बेटा, जो झुकता है वो छोटा नहीं होता, जो झुकता है वही रिश्तों को जोड़कर रखता है। अपने घर के दरवाजे के बाहर एक अदृश्य टोकरी रख लो। जब घर में घुसते हो तो अपने जूते चप्पलों के साथ साथ अपना अहंकार और अपना गुस्सा भी उसी टोकरी में बाहर छोड़ आया करो। चौथा सूत्र, समय और संवाद। आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी सन्नाटा। घरों में शोर तो बहुत है, टीवी का, मोबाइल का, पर संवाद का सन्नाटा है। लोग एक छत के नीचे रहते हैं पर अजनबियों की तरह। बेटा, एक घर स्वर्ग तब बनता है जब वहां लोग एक दूसरे को सुनते हैं। आजकल हम सुनते नहीं हैं, हम बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। शाम को जब सब इकट्ठा हों तो नियम बनाओ, 30 मिनट नो गैजेट्स, न मोबाइल न टीवी, सिर्फ बातें होंगी, दिल की बातें। पूछो आज का दिन कैसा रहा, हंसो, मजाक करो, पुरानी यादें ताजा करो, एक साथ बैठकर खाना खाओ। सनातन धर्म में सहभोज का बहुत महत्व है। जिस घर के लोग दिन में एक बार भी साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाते हैं, उस घर में काल भी प्रवेश करने से डरता है। दीवारों से घर नहीं बनता बेटा, घर बनता है खिलखिलाते चेहरों से। पांचवा सूत्र, बड़ों का सम्मान और धर्म। पांचवा सूत्र जो तुम्हारे घर की नींव है वो है बुजुर्गों का सम्मान और ईश्वर की उपस्थिति। इस घर में बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू हैं। बेटा, तुम चाहे पूरे शहर को भंडारा खिला दो, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। घर के बुजुर्ग तुम्हारे घर की छत हैं। उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। कि खांसने की आवाज भी घर के लिए सुरक्षा कवच है। और दूसरा, घर में एक स्थान ईश्वर का जरूर होना चाहिए। ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा मंदिर बनाओ, पर एक कोना ऐसा हो जहां रोज सुबह शाम दीपक जलता हो, घंटी की आवाज गूंजती हो। जानते हो क्यों? दीपक का प्रकाश और घंटी की ध्वनि घर की नकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। जब बच्चे अपने माता पिता को रोज हाथ जोड़ते देखते हैं, उनके अंदर भी संस्कार आते हैं। जिस घर में संस्कार हैं वही घर स्वर्ग है।
जिस घर में बच्चे बड़ों के पैर छूते हैं, उस घर की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अध्याय 7, निष्कर्ष और स्वर्ग की कुंजी। स्वर्ग तब बनता है जब वाणी में मिठास हो, जब भोजन में प्रेम हो, जब व्यवहार में अहंकार न हो, जब अपनों के लिए समय हो और जब बुजुर्गों और ईश्वर का सम्मान हो। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जरूरत है थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी सहन शक्ति की। आज घर जाना तो एक मत देखना कि सोफा पुराना है या टीवी छोटा है, ये देखना कि मेरे लोग मेरे साथ हैं, यही मेरी दौलत है। शिकायतें कम करो, शुक्राना ज्यादा करो। जिस घर में धन्यवाद और प्रेम गूंजता है, तो देवता भी उसी घर में किराएदार बनकर रहना चाहते हैं। जाओ, अपने घर को आज से ही स्वर्ग बनाना शुरू करो। तुम्हारी कोशिश में ही ईश्वर की कृपा छिपी है। सत्संग अगर तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखना, इसे अपने परिवार के हर सदस्य को सुनाना कि स्वर्ग बनाने की शुरुआत सब मिलकर करें। यह दरबार सबका है जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। ये सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।